हो'ओपोनोपोनो के बारे में आप जानते ही हो कि आप चार चीजें दोहराते हो। आप बोलते हो कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। अब ये चार चीजें तो हम करते भी आ रहे हैं, पर आज एक नया तरीके से इसको अप्रोच करते हैं। हो'ओपोनोपोनो जो मेथड है हम करते हुए आ रहे हैं काफी टाइम से, इस मेथड को फॉलो करते हुए अब कोई नया तरीका देखते हैं। अब वो नया तरीका ऐसे है कि आपको ये रिकॉग्नाइज करना है कि सारी की सारी चीजें इस दुनिया में, सारे के सारे इमोशंस पैदा होते हैं इस चीज से, और वो है लव। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, और ये एग्जाम्पल एग्जैक्टली मैंने उठाया है मेरे कमेंट सेक्शन में। एक वीडियो में मैंने पोस्ट किया था, हो'ओपोनोपोनो के बारे में बात की थी, और उसमें एक कमेंट ये था कि कभी मान लो किसी दूसरे की मिस्टेक होती है, कोई दूसरा गलती करता है, तो हम उसको सॉरी क्यों बोले? कोई दूसरे की गलती होती है, जैसे मान लो उस पर्सन ने फोन नहीं उठाया, आपने काफी टाइम तक मेहनत की फोन करने की और उसने नहीं उठाया, और ऊपर से हमको ये बोलता है कि तूने फोन भी नहीं किया मुझे यार, तू तो भूल गया है। अब ऐसे टाइम पे क्या करें? कैसे कैसे रिजॉल्व करें इस इश्यू को? देखो, उस पर्सन ने मिस्टेक की या आपने मिस्टेक की, जो कुछ हो रहा है आपकी लाइफ में, जो कुछ भी हो रहा है आपकी लाइफ में, वो एक रीजन के कारण हो रहा है। कुछ ना कुछ रीजन है उसके बिहाइंड, और वो आपने ही मैनिफेस्ट किया है और किसी ने नहीं मैनिफेस्ट किया है। इनफैक्ट अगर आपके सामने किसी पर्सन का एक्सीडेंट हो जाता है और आपको लगता है कि यार ये गलत हुआ, यार नहीं होना चाहिए था, बट ये बात याद रखिए, द रीजन ये है कि वो आपके सामने एक्सीडेंट इसलिए हुआ क्योंकि वो आपकी लाइफ में कोई ना कोई तरीके से इंप्लीमेंट करेगा, कोई ना कोई तरीके से इंपैक्ट करेगा। तो आप ये भी कह सकते हो कि वो एक्सीडेंट आपका एक मैनिफेस्टेशन था। अब आपको उस चीज का दुख मनाना जरूरी नहीं है, क्योंकि वो इंसिडेंट जो हुआ वो आया था लव की प्लेस से, प्योर लव की पेस से आया था। इसका मतलब कि मान लो अगर दो लोग टकरा जाते हैं, उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक पर्सन को चोट लग जाती है, तो वो इंसिडेंट आपके सामने इसलिए हुआ क्योंकि उस पर्सन का अनकंडीशनल लव था आपके लिए, ताकि आप उस इंसिडेंट को देखकर अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ तरीके से इंप्लीमेंट कर पाओ, अपनी लाइफ में कोई ना कोई तरीके से इंपैक्ट कर पाओ। अब वो आपका इंटरप्रिटेशन है, कैसे आप उसको समझते हो, कैसे आप अपनी लाइफ में उसको इंप्लीमेंट करते हो। इनफैक्ट आप इसको इस तरीके से भी इंप्लीमेंट कर सकते हो कि गाड़ी ध्यान से चलानी चाहिए, नहीं तो ऐसे टाइप के एक्सीडेंट होते हैं, या फिर मुझे भी ध्यान देना चाहिए गाड़ी चलाते वक्त, क्योंकि एक्सीडेंट में किसी की चोट लग सकती है और किसी का नुकसान हो सकता है। तो वो देख रहे हो, आप उस चीज से कुछ सीख रहे हो। तो जैसे ही आपके फ्रेंड ने कुछ भी किया आपके साथ, और कोई मिस्टेक होती है किसी दूसरे की आपकी लाइफ में, इसलिए हो रही है क्योंकि क्यों ना कोई इसका रीजन है, तो आपने ही उस चीज को मैनिफेस्ट किया है। अब उस मैनिफेस्टेशन के कारण वो पर्सन सफर कर रहा है और आप पर्सन सफर कर रहे हो। अब वो सफरिंग को रोकने के लिए हम ये चीज करते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। अब जिस रीजन से आपने वो चीज मैनिफेस्ट की थी, आपके हायर बीइंग ने वो चीज मैनिफेस्ट की थी, वो थी प्योर लव। अब इसको सॉल्व भी कैसे करोगे आप? प्योर लव। अब यहां पर थोड़ा सेगवे लेते हैं, कोई दूसरी चीज के बारे में बात करते हैं। मैंने बताया था कि सारी की सारी फीलिंग, सब कुछ लव से आती है। इनफैक्ट हिटलर, हम जानते हैं कि कैसे वो टाइप के पर्सन थे। इनफैक्ट उनके भी एक्शंस लव से आ रहे थे। महात्मा गांधी, हम जानते हैं उन्होंने बहुत कुछ किया हमारे नेशन के लिए, बट अगर आप उनके सोल से बात करोगे और उनसे पूछोगे कि आपकी क्या राय है ब्रिटिशर्स के बारे में, उनका रिप्लाई, उस सोल का रिस्पॉन्स ये होगा कि मैं प्योर लव करता हूं। तो एक बात याद रखिए कि सारी की सारी इमोशंस एक ही है, वो लव है। अब वो टूट जाते हैं, वो फ्रैगमेंट हो जाते हैं अलग 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 इमोशंस में, जिनको हम बोलते हैं फियर, एंगर, डिप्रेशन, काफी सारे तरीके के। तो एक तरीके से एक ये लाइन को आप याद रखिए कि टू एक्सपीरियंस डिसकनेक्शन, कभी भी हम कोई चीज को बोलते हैं कि ये चीज डिसकनेक्टेड है, तो इसका मतलब यह है कि वो कभी ना कभी कनेक्टेड थी, नहीं तो हम उसको बोलते नहीं डिसकनेक्टेड है। तो कभी हम बोलते हैं कि ये पर्सन एंगर में है, तो वो एंगर लैक ऑफ लव है, पर वो इनफैक्ट थोड़ा 1% ही क्यों ना हो, 0.1% ही क्यों ना हो, वो लव से आता है। पर अगर आप वो देखोगे, उस फियर को उठा के देखोगे या उस एंगर को उठा के देखोगे, वो भी लव है, क्योंकि
वो क्या कहता है कि मुझे गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरे 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 अकॉर्डिंग चीजें नहीं चल रही। अब जब आपके अकॉर्डिंग कुछ चीज नहीं चलती, आपको गुस्सा आता है। अगर आप उसको डिग डाउन करोगे, उसको नीचे आइडेंटिफाई करोगे, तो डीपेस्ट लेवल होगा लव। मैं अपने आप से इतना ज्यादा प्यार करता हूं क्योंकि अगर मेरी लाइफ में वो चीज नहीं होती तो मुझे गुस्सा आता है। मैं उस पर्सन से इतना ज्यादा प्यार करता हूं क्योंकि अगर वो पर्सन मेरी लाइफ में नहीं आया तो मुझे गुस्सा आएगा। तो आप देख रहे हो कि सारी की सारी इमोशंस जो है एक ही चीज से आती है, वो लव है। इनफैक्ट ये पूरा यूनिवर्स, काफी सारे मास्टर्स बोल चुके हैं, आता है लव से। अब ये चीज कहां से कनेक्ट होती है होपोनोपोनो से? वो ऐसे कनेक्ट होती है कि जब भी कभी आप बोलते हो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, आपको उन सारे इमोशंस में, वो सारी फीलिंग्स में लेकर आना है लव। आई एम सॉरी, आई एम डीपली सॉरी, मैं समझता हूं कि मेरे से गलती हुई, मैं समझ नहीं पाया कि तू मेरी लाइफ में कुछ वो मैनिफेस्टेशन इसलिए लाया ताकि मैं उससे कुछ सीख सकूं। प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ करना क्योंकि मैं देख नहीं पाया था, अब मेरी आंखें खुल गई है, अब मैं पूरा का पूरा पिक्चर देख सकता हूं, अब मुझे समझ आ रहा है। मेरे को बस अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना था, मुझे अपना सिर्फ नजरिया चेंज करना था, जिसके कारण मुझे अब दिख पा रहा है कि वो मेरी लाइफ में मैनिफेस्टेशन क्यों आया। और उसके बाद बोलोगे कि थैंक यू कि आपने मुझे ये चीज दिखाई मेरी लाइफ में, कि मेरी लाइफ में ये चीज मिसिंग थी, ये लव मिसिंग था। उस लव को मैं अब लेकर आ रहा हूं अपनी लाइफ में, ये बोल के कि आई लव यू एंड आई लव माई सेल्फ, इसलिए मैं ये प्रोसेस कर रहा हूं। तो ये है होपोनोपोनो प्रोसेस। आपको एक बात याद रखनी है कि हमेशा जब भी कभी आप बोलते हो आई एम सॉरी, आपको गिल्ट के साथ नहीं बोलना है, आपको पछतावे के साथ नहीं बोलना है, क्योंकि पछतावा नाम की कोई चीज ही नहीं होती। आप ये देखिए कि अगर आप यूनिवर्स को बोलते हो कि आपकी लाइफ में आपको एक बड़ी सी गाड़ी चाहिए, तो जरूरी है क्या आपको प्लीज बोलना? प्लीज, थैंक यू, ये सब चीजें मायने ही नहीं रखती यूनिवर्स, क्योंकि यूनिवर्स करता है आपको अनकंडीशनल लव। गॉड जो है आपको करता है अनकंडीशनल लव। तो प्लीज, थैंक यू, ये मायने ही नहीं रखते, क्योंकि इनफैक्ट सॉरी भी मायने नहीं रखता, क्योंकि वो कभी नाराज हुए ही नहीं। आप कभी भी डिस्कनेक्ट हो ही नहीं सकते, क्योंकि अगर आप डिस्कनेक्ट हो गए तो डिस्कनेक्शन जो वर्ड है वो मायने ही नहीं रखता, क्योंकि डिस्कनेक्शन को एक्सपीरियंस करने के लिए हमको कभी ना कभी कनेक्ट होना चाहिए। तो हम हमेशा कनेक्टेड हैं। हम एक तरीके से, हमारा ईगो उसको ब्लॉक कर सकता है, जिस तरीके से हमको लगे कि वो कनेक्शन था ही नहीं कभी। तो होपोनोपोनो आप एक्सपीरियंस कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए ये चीज फॉलो करके कि आपका लव हमेशा आपका नॉर्थ स्टार है। उसको फॉलो करोगे, आपको पता चलेगा आपको कौन से डायरेक्शन में जाना है। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।